हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सऊदी अरेबिया ने सऊदी का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल और आसान कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सऊदी टूरिस्ट वीज़ा का जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है, कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है, क्या आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको किसी एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, कितना फीस है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। और आपको मैं कुछ वीज़ाज भी दिखाऊंगा जो रिसेंटली इशू हुआ है, ऑनलाइन वीज़ा या फिर जो एम्बेसी के थ्रू वीज़ा इशू हुआ है। वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ज़रूर, और लाइक या डिसलाइक का बटन आपके ऊपर छोड़ता हूँ वो करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। जो टूरिस्ट वीज़ा है उसे 3 तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, या फिर ये बोलिए कि 3 तरीके से टूरिस्ट वीज़ा इशू किया जा सकता है। पहला है ऑन अराइवल वीज़ा, दूसरा है ई वीज़ा, और तीसरा है एम्बेसी में जाके जो पेपर वीज़ा होता है वो वाला वीज़ा। ऑन अराइवल वीज़ा कुछ कंट्रीज़ हैं, ओके, मैं लिंक दे दूंगा आपको सऊदी जो वीज़ा वाले वेबसाइट है उसका, उसमें जाके चेक कर लीजिएगा। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट होल्डर को ऑन अराइवल वीज़ा एयरपोर्ट में 12 महीने का मिलता है। ओके, वो हो गया ऑन अराइवल वीज़ा, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ये सारे कंट्रीज़ नहीं है। बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं लेकिन उसमें इंडिया, पाकिस्तान और जो मैंने नाम बताया वो कंट्रीज़ नहीं है। दूसरा है ई वीज़ा। ओके, ई वीज़ा मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी के मदद के। आप अगर एप्लीकेंट है, आपको सऊदी अरेबिया आना है ई वीज़ा लेके, तो आप आ सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करके। उसमें भी कुछ कंट्रीज़ हैं वो एलिजिबल हैं इसके लिए, और कुछ लोग हैं जो जीसीसी के रेसिडेंट हैं। जैसे कि मैं सऊदी में रहता हूं तो मैं जीसीसी का रेसिडेंट हूं। उसी तरह से जो 7 कंट्री हैं जीसीसी में, मान लीजिए कोई यूएई का रेसिडेंट है तो वो ऑनलाइन अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है। ई वीज़ा, सऊदी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकता है। उसको किसी का मदद का ज़रूरी नहीं है, बिना एजेंसी के वो ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकता है। चाहे वो ओमान का रेसिडेंट क्यों ना हो, कुवैत का रेसिडेंट क्यों ना हो, कतर का रेसिडेंट क्यों ना हो, जो भी जीसीसी कंट्री के रेसिडेंट हैं वो ऑनलाइन अपने आप से जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसका फीस 300 रियाल है। ऑनलाइन जाइए, वीज़ा अप्लाई कीजिए, अपना वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा, उसको प्रिंट करके ट्रैवल कीजिएगा। ओके, ये सिर्फ जीसीसी कंट्री रेसिडेंट के लिए ही है। ये मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं या फिर कोई भी कंट्री के हैं, लेकिन आप अगर जीसीसी कंट्री के रेसिडेंट नहीं हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको तीसरा वीज़ा का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वहाँ पे जाना पड़ेगा। जो तीसरा वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है पेपर वीज़ा। जैसा नॉर्मल होता है, हम किसी एजेंसी के पास जाते हैं, उसको अपना डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो हमारे बिहाफ पे एप्लीकेशन फिल करता है, पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स जाके एम्बेसी में सबमिट करता है। इसके बाद एम्बेसी वाले वीज़ा स्टिकर आपके पासपोर्ट में स्टम्प कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब मैं आपको तीनों जो प्रोसेस है उसको एक बार फिर से बता देता हूँ। एक हो गया ऑन अराइवल वीज़ा, जो कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज वालों को मिलेंगे, जो यूके, यूएस या फिर और भी बाकी कंट्रीज़ हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। दूसरा हो गया ई वीज़ा, वो भी कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज को मिलते हैं या फिर जीसीसी के जो रेसिडेंट हैं उनको मिलता है, और वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। उसमें एक और बात ये भी है कि सारे लोगों को नहीं मिलता है, उसमें कुछ सिलेक्टेड प्रोफेशंस है। कौन कौन से प्रोफेशंस है उसका भी लिस्ट है, एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए। वो हो गया ई वीज़ा। तीसरा हो गया जो एम्बेसी में एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, इसके बाद एजेंसी वो पासपोर्ट वगैरह सबमिट करके देते हैं, तो एम्बेसी वाले वीज़ा स्टम्प करके आपके पासपोर्ट में दे देते हैं। ये जो तीसरा प्रोसेस है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देने पड़ेंगे एजेंसी को। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? आपके पासपोर्ट आपको देने पड़ेंगे जिसमें 6 महीने से कम वैलिडिटी नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। आपका कंफर्म्ड रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए।
कंफर्म्ड एकोमोडेशन का डिटेल आपके पास होना चाहिए, आपके पास कम से कम 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे देना चाहिए, आपका जो फोटो है विथ वाइट बैकग्राउंड वो आपको देना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप सबमिट करेंगे तो एजेंसी वाले एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, इसके बाद आपका वीज़ा या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, जैसा डॉक्यूमेंटेशन है उस हिसाब से वो होगा। ऐसे बहुत सारे एजेंसीज है जो इस तरह के काम करते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या किससे में अप्लाई करना है या फिर कैसे में अप्लाई करना है, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप कुछ एजेंसी का अगर नाम जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैं कुछ एजेंसी का नाम दे देता हूँ, वो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। जो फीस है वो कितना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको बेटर उस समय के हिसाब से आपको बता सकता है कि कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या गाइडलाइंस है। ओके, तो जैसा मैंने आपको 3 गाइडलाइंस बताया है, उसमें से जो बीच वाला गाइडलाइंस है वो तो एक बार अपना प्रोफेशन को जरूर चेक कर लीजिएगा और आसानी से आप वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया, आप अगर सऊदी अरेबिया में हैं और किसी को बुलाना चाहते हैं तो 2 तरह का वीज़ा कैटेगरी है जिस पे आप उनको बुला सकते हैं। एक हो गया विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा जिसे बोलते हैं, और दूसरा हो गया टूरिस्ट वीज़ा। फैमिली विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में अंतर ये है कि फैमिली विजिट वीज़ा में आपको यहाँ से जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजना रहता है कंट्री में जहाँ से वो ट्रैवल करेंगे, तो उनको वीज़ा वहाँ पे पासपोर्ट में लगता है, वो आता है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँ तो एक स्पॉन्सर होना चाहिए विजिट वीज़ा के लिए, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा के लिए कोई स्पॉन्सर का ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कोई जानने वाला हो ना हो, कोई उनको सपोर्ट करे ना करे, कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया अगर आप एजेंसी को देते हैं तो वो आपके लिए वीज़ा अप्लाई करके देंगे। यहाँ पे और एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में। विजिट वीज़ा में ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है तो आप अगर एक बार 90 डेज एक बार इंटर करें और 90 डेज यहाँ पे रुके, फिर एग्जिट करके इंटर करते हैं तो फिर आप 90 डेज और रुक सकते हैं। ओके, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा में ऐसा नहीं है, आपको टूरिस्ट वीज़ा 1 साल का मिलेगा। ओके, 365 डेज का वैलिडिटी, बेशक वो मल्टीपल एंट्री क्यों ना हो, लेकिन जब एक बार अगर आप सऊदी अरेबिया में घुस जाएंगे तो आपको 90 डेज का स्टे पीरियड मिलता है। 90 डेज आप रुक सकते हैं। मान लीजिए आप एक बार इंटर करें सऊदी अरेबिया और 20 दिन रुके सऊदी में, फिर वापस चले गए, तो आपके पास स्टे पीरियड 90 माइनस 20 70 दिन बचेगा। आप अगर दूसरे बार वीज़ा वैलिडिटी के अंदर अगर सऊदी फिर से आते हैं तो आप 70 दिन रुक सकते हैं। मान लीजिए फिर दूसरे एंट्री में आपने 50 दिन रुका तो आपने 50 और 20 70 दिन ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया। अगर आप तीसरे बार आएंगे तो आपके पास सिर्फ 20 दिन बचेगा स्टे करने के लिए। लेकिन जो विजिट वीज़ा है उसमें ऐसा नहीं है, जैसे ही आप इंटर करते हैं तो जब भी आप इंटर करेंगे उस दिन से फिर 90 डेज आपका रीसेट हो जाता है। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं। ओके, जो टूरिस्ट और विजिट वीज़ा। मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कितने तरीके से वीज़ा अप्लाई हो सकता है। अब मैं आपको कुछ वीज़ा आपके स्क्रीन में आपको दिखेगा, जो ये एक विजिट वीज़ा है जो कि जीसीसी रेसिडेंट को इशू किया गया है, जो यूएई के एक रेसिडेंट है जो अपने आप से ऑनलाइन अप्लाई करे थे और उनको ये वीज़ा मिला है। अगर आपको ऑनलाइन तकलीफ होता है खुद से, आप और रेसिडेंट भी हैं जीसीसी के, तो आप किसी एजेंसी को या फिर किसी को भी बोल के अप्लाई करवा सकते हैं। ओके, और ये कुछ वीज़ाज़ हैं जो पेपर वीज़ा हैं, जिन्होंने एम्बेसी में पासपोर्ट सबमिट करा था डॉक्यूमेंट्स के साथ और उनका ये सारा वीज़ा लग के आया है। तो ये सारे वीज़ा जो मैंने आपको दिखाए हैं ये एक प्रूफ है कि भाई देखो, ऑनलाइन भी वीज़ा अप्लाई होता है, ऑफलाइन भी वीज़ा अप्लाई होता है, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताया वो वैलिड है। अगर किसी को आप बुलाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा में तो आप बुला सकते हैं उनको। इस तरह के जो गाइडलाइंस है उनके साथ आप शेयर कीजिए। जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उसको पढ़िए, और भी बहुत सारे डिटेल्स उसमें लिखे गए हैं जो मैंने आपको शायद एक्सप्लेन नहीं करा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।